नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। सरकार इसको लाने की बात कर रही है, विपक्ष इसको हटाने की बात कर रही है। विपक्ष का कहना है कि इससे जो है क्षेत्रीय पार्टियाँ को काफ़ी नुकसान होगा और तमाम तरह के वो इसकी जो है हानि बता रहा है। जबकि सरकार का कहना है कि इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। देश में एक बार चुनाव करेंगे तो एक बार सरकार को भी सरकारी मशीनरी को भी काम करना पड़ेगा, एक बार सिक्योरिटी फोर्सेज को आना पड़ेगा और जो पैसे की जो बचत होगी, साथ ही साथ समय की भी बचत होगी। सरकार का ये तर्क है, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ जा रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो इसके फेवर में हैं, बहुत से लोग जो हैं इसके अगेंस्ट में हैं, यानी कि इसके खिलाफ में हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो आखिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है और इससे भी बेहतर क्या उपाय हो सकता है? क्योंकि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात है, वो एक चुनाव सुधार का हिस्सा है। चुनाव सुधार में जो चुनाव में क्या-क्या सुधार होने चाहिए, उसका एक हिस्सा है वन नेशन वन चुनाव। तो इससे भी क्या बेहतर कोई विकल्प हो सकता है, हम उसी विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर और मैं कहूँगा कि ज़रूर इसे देखिएगा। भले ही 2-4 मिनट आपका लगे, लेकिन इसको अपना वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको राजनीतिक रूप से एक अच्छा ज्ञान मिल सके, राजनीतिक रूप से आप जागरूक हो सके। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव आज सरकार जो लाने की बात कर रही है, उससे भी बेहतर क्या विकल्प हो सकता है? तो देखिए, पहले हम लोग एक राष्ट्र एक चुनाव को समझ लेते हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात हो रही है, तो सरकार का कहना है कि जो लोकसभा, विधानसभा के जो चुनाव है, उन दोनों को एक साथ में कराया जाए। क्योंकि हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार कि हमारे देश में 30 साल से लगातार हर साल कहीं न कहीं कोई ना कोई चुनाव होते रहे, 30 साल से लगातार। यानी कि जब भी कोई चुनाव होता है तो काफ़ी ज़्यादा सरकारी मशीनरीज़ को जो है वर्क करना पड़ता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और आचार चुनाव संहिता जब लागू हो जाता है तो पूरे विकास के जो कार्य हैं वो रुक जाते हैं। धन की भी गजब की इसमें मिसयूज़ होता है, पैसा काफ़ी जाता है। जो गाड़ी के जो नेताओं के जो गाड़ियों के काफ़िले निकलते हैं, 100-100 गाड़ियाँ चलती हैं, तो समझिए उसमें पेट्रोल लगता है, डीज़ल लगता है। वो हमारे देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर करता है। तमाम तरह के पैसों का जो है बंदरबाट होता है, लोगों को उपहार दिया जाता है और लोगों को जो है पार्टी वाइज़ लोग बढ़ जाते हैं, गुटबंदी हो जाती है, गाँव में, शहरों में गुटबंदी हो जाती है, लोग पार्टी के अनुसार काम करते हैं। हिंसा होता है कि तुम इस पार्टी को, उस पार्टी के लोग एक-दूसरे में आपस में वाद-विवाद करते हैं, हिंसा हो जाती है, लोग मारे जाते हैं। जाति धर्म की राजनीति की जाती है, उससे भी लोगों को नुकसान होता है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है कई बार-बार चुनाव कराने से। लेकिन वहीं वन नेशन वन इलेक्शन से केवल एक बार होगा, तो एक ही बार ये सब दिक्कत होगा, यानी कि हिंसा भी एक बार होगा, चुनाव खर्च भी एक बार होगा। तमाम जो चीज़ें हैं वो एक ही बार में खत्म हो जाएँगे और फिर 5 साल के बाद चुनाव होंगे तो फिर एक बार। यानी कि बार-बार जो है चुनाव नहीं कराना पड़ेगा, जिससे कि सरकार को फ़ायदा होगा, निश्चित ही फ़ायदा होगा। लेकिन क्या ये सफल हो पाएगा? वन नेशन वन इलेक्शन से जो फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं, क्या वन नेशन वन इलेक्शन सफल हो पाएगा? जब वन नेशन वन इलेक्शन जब सफल ही नहीं हो पाएगा तो फिर इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये असफल हो जाएगा, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो मुद्दा है, जो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा है, वो सफल ना होके असफल क्यों हो रहा है? मेरे अनुसार मैं इसको असफल क्यों मानूँ, तो देखिए इसके पीछे रीज़न है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पहले तो संविधान में संशोधन कराना पड़ेगा। संविधान संशोधन में ठीक है, लोकसभा से भी अगर इसको बहुमत में सरकार है उसको मिल जाता है, लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से भी लगभग पास ही हो जाएगा। और जो आधे जो स्टेट है, यानी कि हमारे स्टेट जो है 28 स्टेट, अगर 15 स्टेट का इसमें बहुमत मिल जाए तो ये पास ही हो जाएगा। तो 15 स्टेट से ज़्यादा भाजपा की सरकारें हैं वो पास हो जाएगा, यानी कि लोकसभा में पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा और फिर ये जो है जो स्टेट से भी पास हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो वोटिंग मशीन है, तो वोटिंग मशीनों की संख्या 35 लाख होनी चाहिए, यानी कि एक बार चुनाव कराने के लिए 35 लाख मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी इलेक्शन कमीशन के पास केवल 20 लाख मशीनें हैं और एक साल में केवल 5 लाख मशीनें तैयार हो सकती हैं, यानी कि 5 या 15 लाख, यानी कि 3 साल तो पहले मशीन तैयार होने में समय लगेगा, उसके बाद ही इस पर चुनाव हो पाएंगे। तो मान के चलिए 2023 है तो 2026 से पहले चुनाव हो गए नहीं। लेकिन अगर हो भी गया, सारी चीज़ें अगर सरकार के फेवर में चल जाती है, सारी चीज़ें वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में जाकर मशीनें तैयार हो जाती हैं और फिर चुनाव हो भी जाता है। चुनाव होने के बाद क्या फिर ये जो सरकारें हैं वो सही से अपना 5 साल पूरा कर पाएंगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सरकारें जो है वो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में जो राजनीतिक ढांचा है, जो राजनीति का जो खाका तैयार किया गया है, वो उतनी अच्छी, इतनी मजबूत और इतनी टिकाऊ नहीं है कि 5 साल कोई भी सरकार पूरा कर ले। अभी बीजेपी की सरकार है तो वो पूर्ण बहुमत में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि उसके पास पूर्ण बहुमत है।
और जब ये चुनाव होंगे वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, तो ज़रूरी नहीं कि पूर्ण बहुमत की ही सरकार बने। पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मान के चलिए कि अगर अगर गठबंधन की सरकार बन गई तो क्या करेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव तो हो गए, लेकिन अगर गठबंधन की अगर सरकार बन गई तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि गठबंधन में जब सरकार बनती है तो जिस तरह से अटल बिहारी की सरकार बनी थी, 13 दिन की सरकार थी, 24 से 28 पार्टियां उसमें शामिल थी, खींचतान हो रहा था कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मेरे को ये मंत्री पद दिया जाए, मेरे को ये मंत्री पद, और उसी खींचतान में जो है सरकार गिर गई थी। अब समझिए देश को कितना नुकसान हुआ था, फिर से चुनाव कराने पड़े थे, तमाम चीज़ें तो नुकसान ही हुआ था। तो इसी तरह से अगर फिर से गठबंधन की सरकार बन जाती है तो फिर से चुनाव होंगे। अब तो ये कि फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे गठबंधन की सरकार, क्योंकि जरूरत तो नहीं कि हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार बने। गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार जाहिर सी बात है कि 5 साल पूरा नहीं कर पाती है, 2 साल 4 साल जाते जाते वो डाउन हो जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति बन गई 4 साल बाद अगर वो सरकार गिर जाती है तो फिर चुनाव कराने पड़ेंगे। तो अब तो संसदीय चुनाव 1 साल पहले होगा, यानी कि अगर मान लीजिए 2025 में चुनाव होते हैं तो सारे विधानसभा और लोकसभा के मिला के, तो 4 साल बाद अगर संसद गिर जाती है, संसद भंग हो जाती है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार में विश्वास नहीं ले पाती है, तो 2029 में अगर फिर से चुनाव होते हैं तो विधानसभा के चुनाव तो 2030 में होने चाहिए, और सही से अगर लोकसभा चले तो 2030 में चुनाव होने चाहिए। लेकिन अब 1 साल पहले ही अगर सरकार गिर गई तो फिर विधानसभा के चुनाव तो आप पहले नहीं करा पाएंगे। 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा तभी तो आप चुनाव करा पाएंगे। तो 2029 में लोकसभा के चुनाव जो है फिर से कराने पड़े तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। उसी तरह से राज्य सरकार में भी क्या जरूरी है कि हर राज्य में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बने? जरूरी नहीं है। हो सकता है गठबंधन की सरकार कहीं पर बने और वो डाउन हो जाए, एक बार डाउन हुई, 2 बार डाउन हुई, बार अगर वो डाउन हो रही है तो वन नेशन वन इलेक्शन से कोई फायदा नहीं। सबसे बड़ा रीजन है कि क्या लोकसभा में जो है वो 5 साल का कार्यकाल सरकार पूरा कर पाएगी, और क्या विधानसभा के जो कार्यकाल है 5 साल के सरकारों का वो पूरा कर पाएंगी? इसमें कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन सफल नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल ना के बराबर है। तो मेरे हिसाब से ये असफल हो जाएगा। खर्च, समय, प्रशासन, ये सब बात अलग है, ये इससे फायदे होंगे वन नेशन वन इलेक्शन से। खर्च बचेंगे, समय बचेगा, प्रशासन को भी सहूलियत होगी, लेकिन जब ये असफल हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने अपना खुद से अपने मेहनत करके, अपना रिसर्च करके एक चुनाव प्रक्रिया बनाया है, WCP, विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस, बिना उम्मीदवारी की चुनाव प्रक्रिया। ये WCEP मैंने बनाया है, और इससे इसीलिए मैंने कंपैरिजन किया है वन नेशन वन इलेक्शन वर्सेस WCEP। तो समझते हैं कि WCEP क्या इससे बेहतर है? तो मेरे हिसाब से ये लाख बेहतर है। अगर सरकार जो है चुनाव सुधार की तहत दिशा में कदम बढ़ा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन ला रही है, तो मैं कहूँगा कि अगर आप सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, सरकार तक आपकी पहुँच है, तो ये WCEP सरकार को जरूर बताइएगा। नेशनल मीडिया अगर इसको कवर करती है तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि WCEP एक इतनी बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है, WCEP इतनी बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया है कि इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन चुनाव प्रक्रिया कह दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार कहे कि वन नेशन वन इलेक्शन से हम खर्च बचाएंगे, इसमें ये चीज़ें शामिल है। खर्च बच जाएगा, समय बचेगा, प्रशासन बचेगा, WCEP से प्रशासन को भी सहूलियत होगी, क्योंकि WCEP है 5 साल में एक ही बार चुनाव कराने पड़ेंगे, 5 साल में एक ही बार चुनाव कराने पड़ेंगे, और ये बिल्कुल सफल चुनाव होंगे, ये बिल्कुल सफल चुनाव होंगे। क्योंकि जो इसमें है ये चुनाव प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, चुनाव प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि WCEP ये बिल्कुल सफल है। अगर WCEP की पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से उसे देश में लागू किया जाएगा, किस तरह से उसका चुनाव होगा, तो उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना दिया है, आप उससे देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद WCEP को समझिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि आप कहेंगे कि नहीं, वर्तमान चुनाव प्रक्रिया से तो WCEP बेहतर ही है, वर्तमान चुनाव प्रक्रिया से WCEP बेहतर ही है, और WCEP के ही तहत देश में चुनाव कराना चाहिए। तो WCEP से देखिए सफल चुनाव होगा, 5 साल पे जो भी चुनाव होगा, 5 साल वो सरकार चलेगी ही चलेगी, 5 साल तो सरकार को चलना ही चलना है। उसके बाद फिर 5 साल बाद चुनाव होगा, सफल चुनाव कहा जाएगा उसको। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत जो है वन नेशन वन इलेक्शन में यही ना है कि क्या सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगी, और WCEP में बिल्कुल सरकार जो है अपना कार्यकाल जो है पूरा कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बिना पार्टी का चुनाव, यानी कि WCEP से फायदा होगा कि बिना पार्टी का चुनाव होगा। आज के समय में हमारे देश में कई पार्टियां चुनाव लड़ती है, व्यक्ति जो है केवल, जो हम लोग वोटर हैं वो केवल वोट देते हैं, अपना जो है अच्छा कैंडिडेट नहीं चुन पाते हैं, क्योंकि हम
चुनाव में वोट किसे करते हैं, तो केवल पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उन्हीं को वोट करते हैं, क्योंकि हमें तो इतना तक नहीं पता होता है कि जो विधायक पद का उम्मीदवार है वो कौन है। नाम सुनते हैं तो अच्छा ये व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो व्यक्ति कहाँ तक पढ़ा है, वो व्यक्ति किस क्षेत्र में सही है, उसका लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, अमीर के साथ किस तरह व्यवहार, गरीब के साथ कैसा व्यवहार है, निम्न जाति में उसकी क्या स्थिति है, अपर कास्ट में उसकी क्या स्थिति है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन क्या, तो वो बीएसपी से है, वो एसपी से है, वो बीजेपी से है, वो कांग्रेस से है, और हम लोग केवल पार्टी देख के वोट कर देते हैं। तो WCP लागू होने से, WCP के तहत चुनाव होने से बिना पार्टी का चुनाव होगा, यानी कि कोई इसमें पार्टी रह ही नहीं जाएगी, कोई भी पार्टी इसमें रह ही नहीं जाएगी, केवल व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेंगे, और व्यक्ति जो चुनाव लड़ेंगे तो फिर पार्टी का जो गुट बन जाता है कि ये पार्टी का है, वो उस पार्टी का है, जो हिंसा होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना पार्टी का एक सफल चुनाव होगा, हिंसा द्वेष खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हिंसा द्वेष खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हिंसा होती है, चाहे वो चुनाव ग्राम पंचायत का हो जाए, विधानसभा का हो जाए, या संसदीय का चुनाव हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हिंसा देखने को मिलती है। और उस हिंसा को वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने चुनाव में अपने को खोया है, अपनों को अपने से दूर होते हुए देखा है, अपने घरों को जलते हुए देखा है, अपने चाहने वालों को दूर होते हुए देखा है। जिनके ऊपर ये चीज़ें गुजरी हैं वो जानते हो कि हिंसा क्या होती है, और चुनाव में हिंसा बिल्कुल होती है। हिंसा इतना ज़्यादा होती है कि आप चाहे बंगाल का चुनाव ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव में काफ़ी ज़्यादा हिंसा होती है, लोगों की मर्डर होती हैं। तो हिंसा द्वेष खत्म हो जाएगा। हिंसा द्वेष इसलिए खत्म होगा क्योंकि देखिए मर्डर क्यों होता है, क्योंकि वो उस पार्टी का है, वो व्यक्ति उस पार्टी का है, वो व्यक्ति उस पार्टी का, वो व्यक्ति को उसने उसको वोट दिया, उसने मेरे को वोट नहीं दिया, उसने हमारे पार्टी के खिलाफ बोला, उसने हमारे पार्टी के कैंडिडेट को धमकाए, तमाम चीज़ें होती हैं। तो पार्टी के लोग लड़ जाते हैं और वो हिंसा हो जाती है। तो जब बिना पार्टी का ये चुनाव होगा WCP, तो फिर हिंसा द्वेष खत्म। नेक्स्ट है जाति धर्म की राजनीति खत्म। जी हाँ दोस्तों, जाति धर्म की राजनीति खत्म हो जाए, क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में जाति का राजनीति होता है, धर्म की राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में आप रहते हो तो देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो हम लोग का गाजीपुर क्षेत्र है, मऊ क्षेत्र है, आजमगढ़ क्षेत्र, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कास्ट की राजनीति देखी जाती है। छोटी छोटी पार्टियाँ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पात मचा के रखती हैं। केवल कास्ट वाइज वोटिंग होता है, कास्ट वाइज लोग एक दूसरे पे मारामारी भी करते हैं, कास्ट वाइज एक दूसरे पर कमेंटबाजी होते हैं, धर्म वाइज कमेंटबाजी होते हैं और हिंसा हो जाता है। तो जब बिना पार्टी का चुनाव होगा कोई मतलब ही नहीं रहेगा जाति धर्म की राजनीति से, तो जाति धर्म की राजनीति सुसाइड कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है वोटर और उम्मीदवार स्वतंत्र। सबसे ज़्यादा फायदा और सबसे मूल जो बुनियाद है वो लोकतंत्र के चुनाव और चुनाव के जो दो स्तंभ होते हैं, वोटर और उम्मीदवार। तो जब वोटर और उम्मीदवार यहाँ पे स्वतंत्र हो जाएंगे, वोटर उम्मीदवार यानी कि वोट करने के लिए भी आप स्वतंत्र हो जाएंगे और उम्मीदवारी करने के लिए भी जब आप स्वतंत्र हो जाएंगे तो वो चुनाव जो है सफल माना जाएगा। अभी हमारे देश में चुनाव सफल नहीं होते हैं। अब जहाँ पे 50% वोटिंग हुई वो तो अधूरा ही चुनाव कहा जाएगा ना, क्योंकि 50% लोग ही अपना वोट कर रहे हैं। लेकिन देश में मान्य है, ये चुनाव भी मान्य है कि 50% लोगों ने वोटिंग किया, फिर भी लेकिन जो जीता उसको वो तो भी उसकी तो सरकार बन गई। तो 50% लोग जो है चुनाव में हिस्सेदारी करें तो वो अधूरा लोकतंत्र, अधूरा चुनाव मानेंगे। लेकिन वोटर और उम्मीदवार जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे। और वोटर उम्मीदवार जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो चुनाव का जो है वो परसेंटेज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ एक नीट और क्लीन चुनाव होंगे। वोटर और उम्मीदवार पे मैंने पहले भी वीडियो बने, उसको देखिएगा, उसको पूरे अच्छी तरह से मैंने डिटेल में समझाया है। तो WCP काफ़ी बेहतरीन है वर्तमान चुनाव प्रक्रिया से, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये WCP ठीक नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, वर्तमान चुनाव प्रक्रिया से आपके पास इससे कोई अच्छा चुनाव प्रक्रिया है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको समझूंगा, या फिर उसको और भी 2-4 लोग से वार्तालाप कीजिए ताकि पता चले कि कौन सही है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया बहुत ही गंदा है, बहुत ही गलत है, और वर्तमान चुनाव प्रक्रिया से WCP बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो वोटर और उम्मीदवार स्वतंत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि धन बल और परिवारवाद खत्म हो जाएगा। तो धन बल की राजनीति खत्म हो जाएगी, परिवारवाद खत्म हो जाएगा। सोचेंगे कि अरे यार धन बल की राजनीति कैसे खत्म हो जाएगी, तो देखिए आज के समय में चुनाव पैसा लड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में चुनाव जो है पैसा लड़ रहा है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास बल है, जिसके पास धन है, वो चुनाव लड़ रहा है और जीत भी जा रहा है। देख रहे होंगे आपके आंखों के सामने ये चीज़ें हो रही है। जिनके पास पैसा नहीं है वो तो उम्मीदवारी ही नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव तो जितना दूर की बात। तो जिनके पास पैसा है वो उम्मीदवारी कर रहा है और खूब पैसा बांट रहा है, खूब हो हल्ला करके वो चुनाव जीत जा रहा है। तो धनबल खत्म हो जाएगा WCP से, परिवारवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या, तो मेरे बाप जो है वो सांसद है, तो वो अपने बेटों को सांसद का टिकट दिलाने के लिए लगे हुए हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं हमारे गाजीपुर में ही, बहुत से ऐसे नेता और मंत्री भरे हुए हैं जो अपने तो विधायक हैं, सांसद है, लेकिन अपने बेटों को भी खींच रहे हैं कि हमारे बेटों को टिकट
टिकट दे दीजिए, हमारे बेटे को भी पार्टी से टिकट मिल जाए। मतलब कि देखिए कितने स्वार्थी लोग हैं और लोग उनके वोट भी कर देते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग हैं कि मतलब उनके ही घर में केवल सामाजिक लोग पैदा हुए हैं, बाकी जो अन्य जो क्षेत्र में लोग हैं वो सामाजिक हैं ही नहीं, कि वही चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा। तो फिर ये स्थिति भी हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक है। परिवारवाद इससे खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, WCP से परिवारवाद भी खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा और WCP की क्या प्रक्रिया है, मैंने इस पे पहले ही सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो मैंने बताया कि आपको जो चुनाव सुधार की दिशा में जो भारत सरकार ने कदम उठाया है वन नेशन वन इलेक्शन से, तो वन नेशन और वन इलेक्शन मुझको नहीं लगता कि ये सफल हो पाएगा। लेकिन मैंने जो चुनाव सुधार की दिशा में जो WCP को, यानी कि जो बिना उम्मीदवारी की जो चुनाव प्रक्रिया को बनाया है, इससे ये चीज़ें ज़रूर सफल हो जाएगी। भारत सरकार के भी जो सपने हैं वो साकार हो जाएंगे। तो आप लोग को आशा करूँगा कि ये चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ के या फिर लाइव हमसे जुड़ के इन समस्याओं को, आपके जो सवाल है उनका जवाब पा सकते हैं। तो आशा और उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।